सभी को सादर अभिनंदन एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर मैं एक हास्य कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि सभी को ये कविता पसंद आएगी। विशेष तौर पर हम हिंदी टीचर्स को, हिंदी के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, शायद उन्हें कुछ विशेष रूप में ये पसंद आए, क्योंकि हम लोग जब कक्षा में जाते हैं कहते कुछ और हैं, बच्चे कभी कभी कुछ और अर्थ समझ लेते हैं और बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को कुछ शब्दबद्ध करके मैं ये एक हास्य कविता लेकर पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। कविता को मैंने शीर्षक दिया है हमारी व्यथा। तो प्रस्तुत है कविता हमारी व्यथा। अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी कथा। अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी कथा, किससे कहें आप ही बताइए भला, हम किससे कहें। घड़ी ने समय बताया, हिंदी का घंटा आया। घड़ी ने समय बताया, हिंदी का घंटा आया। मैं कक्षा में जाने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ी। प्रविष्ट होते ही मैंने किया ऐलान। कक्षा में प्रविष्ट होते ही मैंने किया ऐलान, अब तुम सबको हिंदी पढ़ने से बचा नहीं सकते भगवान। अब नहीं है कोई आसरा, लिखो शीघ्र ढेर सारा मुहावरा। अब नहीं है कोई आसरा, लिखो शीघ्र ढेर सारा मुहावरा। कॉपी में लिखते हुए नोट, विचारों में बच्चों के न था कोई खोट। मैंने पहले समझाया, फिर कॉपी में लिखवाया। मैंने जो लिखवाया वो बता रही हूँ। मैंने मुहावरा लिखवाया, रंगा सियार होना अर्थात कपटी व्यक्ति होना। रंगा सियार होना अर्थ मैंने बताया, कपटी व्यक्ति होना। पहली पंक्ति का इतना था असर कि दूसरी पंक्ति हो गई बेअसर। पहली पंक्ति का इतना था असर कि दूसरी पंक्ति हो गई बेअसर। बच्चा जोर से चिल्लाया, ज्ञान उसने अपना दिखलाया। मैम क्या सियार भी कपड़े पहनता? मैम क्या सियार भी है कपड़े पहनता? ना पहने तो ही तो नंगा होता। मैं अवाक, निस्तब्ध, निःशब्द। मैं अवाक, निस्तब्ध, निःशब्द देख ही रही थी उसको। एकाएक दूसरे ने बड़े निश्चल भाव से उससे कहा, ए मैम को चैलेंज मत करो। अगर वो कहें नंगा सियार होना है मुहावरा, तो सियार को रंगा नहीं कहेंगे ओ बावरा। अगर वो कहें रंगा सियार है मुहावरा, तो सियार को रंगा नहीं कहेंगे ओ बावरा। मैंने पुनः रोषपूर्ण आग्नेय नेत्रों से घूरा। मैंने पुनः रोषपूर्ण आग्नेय नेत्रों से घूरा। सोचने लगी वो लोकोक्ति, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहा जाता है कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ भी कवि का मस्तिष्क जो है वो पहुँच जाता है, लेकिन शायद बच्चे कवियों से भी बहुत आगे हैं। भोले भाले ये बच्चे मन के हैं सीधे और सच्चे। भोले भाले ये बच्चे मन के हैं सीधे और सच्चे। बंद करवाया मैंने व्याकरण, क्योंकि मैंने सोचा कि लोकोक्ति ही होगी बदलनी, इनमें तो बुद्धि है तो होगी। बंद करनी होगी लोकोक्ति,
इनमें बुद्धि तो है ही, होगी ही। बंद करवाया मैंने व्याकरण, कहा चलो पढ़ाएं लिटरेचर। मैंने बच्चों से कहा, जैसे ही मैंने बच्चों से कहा कि बंद करो ग्रामर, चलो पढ़ाएं लिटरेचर, बच्चों ने मुझसे पूछा, मैम कॉपी में लिखवाया नहीं तो कहाँ करेंगे सिग्नेचर। मैंने कहा चलो पढ़ाएं लिटरेचर, बच्चे ने कहा लिखवाया तो नहीं, कहाँ करेंगे सिग्नेचर। मैंने पुनः उनको देखा, कुछ सिर धुना, कुछ मन में गुना। मैंने पुनः काव्य पढ़ाया, मैंने पुनः उन्हें काव्य पढ़ाया। सूरदास तब विहसी यशोदा, लय और कंठ लगायो। मैंने उनसे कहा, अर्थ बताया था परसों, नहीं बीता है अभी बरसों। मैंने पुनः उनसे कहा, अर्थ बताया था अभी परसों, नहीं बीता है अभी बरसों। चलो अर्थ बताओ, चलो अर्थ बताओ, तो अर्थ का करके अनर्थ, अर्थ का करके अनर्थ। बच्चे ने बड़ी मासूमियत में भोलेपन का पुट मिलाया, पंक्ति का अर्थ समझाया। सूरदास जी ने हंसते हुए यशोदा जी को गले से लगा लिया। बच्चे ने अपनी मासूमियत में भोलेपन का पुट मिलाया, इस पंक्ति का अर्थ मुझे समझाया। सूरदास जी ने हंसते हुए यशोदा जी को गले से लगा लिया। मैं एक बार फिर से अवाक, निस्तब्ध, निःशब्द, मैं एक बार फिर से अवाक, निस्तब्ध, निःशब्द। लेकिन फिर दिमाग को किया दुरुस्त, मन को किया चुस्त, दिमाग को किया दुरुस्त, स्वयं के मन को किया चुस्त। अब मन में विचारों का एक झोंका सा आया, मन में विचारों का एक झोंका सा आया। यदि कवयित्री के रूप में मैंने ये पंक्ति लिखी होती तो आज सूरदास जी की जगह यशोदा जी के गले मैं लगी होती, यशोदा जी के गले मैं लगी होती। धन्यवाद।